हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सॉरी फॉर दैट, मैं बहुत टाइम बाद अपनी वीडियो डाल रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा बिजी थी क्योंकि मेरा बेबी हुआ है। उस वजह से मैं डाल नहीं पा रही थी। तो आज 14 दिसंबर है, तो आज की हम डेट कुछ क्वेश्चन है मेन वो शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी पंजाब या डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर होगा ए हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 6 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। लॉन्च कार्यक्रम बिलासपुर में हुआ, जहां लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित की गई। एक प्रमुख योजना इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना 5,145 लाभार्थियों को 1,38 करोड़ रुपए के वितरण के साथ शुरू की गई थी। 18 वर्ष से कम आयु के योग्य बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 1,000 रुपए मासिक और वित्तीय सहायता मिलती है। 53,21 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट के साथ इस योजना का उद्देश्य बाल शोषण को रोकना और कमजोर परिवारों का समर्थन करना है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ मेन बातें पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। जो इनके राज्यपाल हैं श्री शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। राजधानी शिमला है और दूसरी राजधानी धर्मशाला है। सबसे बड़ा शहर शिमला है। जनसंख्या है इसकी 68,64,602। घनत्व है 123 किलोमीटर। क्षेत्रफल है इसका 55,673 किलोमीटर। ये है हिमाचल के बारे में कुछ मेन बातें। किस मंत्रालय ने इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 को का आयोजन किया है? ए पर्यटन मंत्रालय, बी बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय या डी शहरी विकास मंत्रालय। इसका सही आंसर है बी बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने। भारत के समुद्री इतिहास का जश्न मनाते हुए इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव IMHC ने 11 से 12 दिसंबर 2024 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत की समृद्ध समुद्री यात्रा, विरासत और वैश्विक सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने भाग लिया। यह आयोजन टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देता है, भारत के विश्वगुरु दृष्टिकोण के अनुरूप है और समुद्री जैव विविधता और महासागर स्वास्थ्य को संबोधित करता है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। भारत के जहाजरानी मंत्रालय का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय बंदरगाह भी कहते हैं। योजना किस संगठन द्वारा लागू की गई है? ए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा, बी कृषि मंत्रालय द्वारा, सी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा या डी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा। इसका सही आंसर है डी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा। युवा सहकार योजना पर हाल ही में सहकारिता मंत्री द्वारा लोकसभा में चर्चा की गई थी। युवा सहकार योजना का उद्देश्य नवीन सहकारी समितियों, विशेष रूप से युवा उद्यमियों द्वारा गठित सहकारी समितियों का समर्थन करना है। यह कम से कम 3 महीने तक परिचालन में रहने वाली सहकारी समितियों को लक्षित करता है, जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
एनसीडीसी से 2% ब्याज छूट के साथ दीर्घकालिक ऋण 5 वर्ष तक की पेशकश करता है। ऋण को अन्य सहकारी सब्सिडी के साथ जोड़ा जा सकता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी रुपए से जुड़ी एक समर्पित निधि के साथ इस योजना को देश भर में लागू करता है। सहकारी स्टार्टअप और नवाचार के लिए 1,000 करोड़ यह योजना पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में सहकारी समितियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ साथ महिलाओं, एसएससी, एसटी उम्मीदवारों के लिए लाभ प्रदान करती है। यह 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सहकार 22 मिशन का हिस्सा है। एनसीडीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जो सहकारिता मंत्री हैं वो श्री अमित शाह हैं। सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल और श्री मुरलीधर मोहोल उनके सहायक मंत्री हैं। किस संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? ए मेटा, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी अमेजन ने? इसका सही आंसर है बी, गूगल ने क्वांटम कंप्यूटर चिप लॉन्च की है। गूगल ने हाल ही में विलो नामक अपनी अगली पीढ़ी की क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया। विलो में सिंगल और 2 क्यूबिट गेट्स, क्यूबिट रीसेट और रीडाउट जैसे उन्नत घटक शामिल हैं, जो निर्बाध प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत हैं। चिप ने एक जटिल समस्या को 5 मिनट में हल कर दिया। एक ऐसा कार्य जिसमें शास्त्रीय कंप्यूटरों को ब्रह्मांड के इतिहास से अधिक समय लगेगा। विलो ने 5 मिनट से कम समय में एक बेंचमार्क गणना पूरी कर ली, जिसमें आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टिबिलियन वर्ष लगेंगे। इसमें सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन क्वेब का उपयोग किया जाता है, जो कम तापमान पर कृत्रिम परमाणुओं की तरह व्यवहार करता है। क्वांटम चिप्स बिट्स के बजाय क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, जिससे तेज और अधिक जटिल गणनाएं सक्षम होती हैं। गूगल के बारे में बात कर लेते हैं। गूगल एक अमेरिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के माउंट व्यू में है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी। गूगल दुनिया का सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। गूगल इंटरनेट सर्च, क्लाउड्स कंप्यूटिंग और विज्ञापन तंत्र में अग्रणी है। गूगल के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं और ये भारतीय मूल के हैं। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 में हुआ था। वे भारतीय मूल के अमेरिकी व्यापार कार्यकारी हैं। गुरुवयूर मंदिर जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटका, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी ओडिशा? इसका सही आंसर है बी, केरल में स्थित है गुरुवयूर मंदिर। सुप्रीम कोर्ट केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका की समीक्षा करेगा जिसमें गुरुवयूर मंदिर प्रशासन को भीड़ प्रबंधन संबंधी चिंताओं के कारण एकादशी पर उदय स्थापन पूजा रोकने की अनुमति दी गई थी। केरल में स्थित गुरुवयूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और दैनिक भक्तों द्वारा भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यह 5000 वर्ष से अधिक पुराना हो सकता है। इसके शुरुआती अभिलेख 17वीं शताब्दी के हैं। यह मंदिर अपनी पारंपरिक केरल वास्तुकला, प्राचीन भित्ति चित्रों और तुलाभरम जैसे अद्वितीय अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। इसमें 56 हाथियों वाला पुन्नाथुर कोटा हाथी अभयारण्य भी है। केरल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो पिनाराई विजयन हैं। वर्तमान गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं।
प्राचीन विदेशी इसे मालाबार के नाम से संबोधित करते थे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल ने सरकार ने भाषा के आधार पर इस राज्य को नाम को बदलकर केरलम करने का फैसला किया है। तो केरल का नया नाम जो होगा अब केरलम होगा। तो आज के क्वेश्चन आज यहीं खत्म हुए। मैं आपको दे रही हूँ 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ए पाकिस्तान ने, बी नेपाल ने, सी मलेशिया या डी भारत। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए आसाम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा या डी केरल। आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे देने हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बता दीजिए। नेक्स्ट दिन मिलेंगे, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ और इन दोनों क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे कल ही। तो पहले आज आप मुझे बताइए कि इनके क्या आंसर हैं। थैंक यू।